जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से आपके साथ 4 संगत जी के अलग-अलग सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले सभी सत्संग के नोटिफिकेशन और ब्लेसिंग्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से ये चारों सत्संग आपके जीवन में रोशनी लाने वाले हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ खालीपन है तो आज आपका खालीपन भरने वाला है। जिन जिन भी संगत जी को लगता है कि मेरी झोली खाली है, उनकी झोलियां भरने वाला सत्संग है। अगर किसी को लगता है कि मेरे घर में रोग दोष रहता है तो वो रोग भी आज छूमंतर होने वाला है। और संगत जी, अगर आप मन में बहुत विचलित रहते हैं तो आपका मन शांत होने वाला है। ऐसे ही डिवाइन सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी की वाणी में। संगत जी, सत्संग के लास्ट में मैं आपके साथ अपने 2 विचार पेश करना चाहूंगी जो इसी सत्संग से रिलेटेड होंगे। तो आइए संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन संगत जी की वाणी में। संगत जी, सत्संग सुनते वक्त आप इस सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कीजिए ताकि गुरु जी महाराज आपको ट्रिपल ब्लेसिंग्स दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे प्लीज माफ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये 1 जनवरी 2024 की बात है। मेरी फ्रेंड, उसकी मदर इन लॉ गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैंने उनके घर पे हमेशा गुरुजी की फोटोज देखी हैं, स्वरूप देखे हैं उनके। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये कौन है और ये कौन से गुरुजी हैं। सब इनको बहुत मानते हैं। मैं फेसबुक पे यहाँ वहाँ सब जगह गुरुजी के सत्संग और ये सब देखती थी और मैं यही सोचती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो सत्संग जी, मैं बहुत टाइम से अपने बेबी के लिए रुकी हूँ, पर मुझ पे अभी तक कृपा नहीं हुई थी। पर वाहिगुरु जी की और गुरु जी की मर्जी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। 27 जैन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेट थी और उस दिन डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले थे हमारे लिए। तो गुरु जी की इतनी कृपा है संगत जी मुझ पर कि 26 जनवरी को उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। और इतना अच्छा सत्संग, मुझे नहीं पता था, वो मेरा पहला सत्संग था। मैं वो सत्संग में गई जबकि थोड़ा सा लग रहा था कि कल डॉक्टर के पास जाना है, आज जाऊं कि नहीं जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने ये भी सुन रखा था कि गुरु जी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, वेस्ट नहीं करते, पूरा खत्म करना होता है। तो मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी। मैं यही सोच रही थी मैं पूरा खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी, कहीं मुझसे बेदबी तो नहीं हो जाएगी, तो जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर कहते हैं ना, गुरु जी की इच्छा जब हो तो आप अपने आप ही उनके पास पहुंच जाते हैं। तो संगत जी, मैं वहां सत्संग में गई, मुझे इतना मजा आया। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ ही पहुंच गई हूँ। अपने आप ही रोना निकल गया। पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे कष्ट काटे। लंगर प्रसाद भी इतना अच्छा था कि अपने आप ही मुझसे खत्म हो गया, एक बूंद मुझसे वेस्ट नहीं हुआ। मुझे इतनी खुशी है इस चीज की। और इतनी लकी मैं कि मैं को फर्स्ट टाइम ही सत्संग अटेंड करने में गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। मैं इतनी खुश हुई। मेरी मम्मी और मेरी दीदी गुरुजी को बहुत मानते हैं और गुरुजी का स्वरूप मेरी मम्मी के पास नहीं था। मुझे तो मिला ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का। मैं बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। मेरे मन में आया कि मैं अपनी मम्मी को भी पूछ लूं कि मम्मी, आपको भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए? यहाँ पे स्वरूप मिल रहा है। तो मैंने तुरंत उनको फोन किया तो मम्मी कहते, हाँ बेटा, मैं तो बहुत टाइम से रुकी हूँ गुरुजी के स्वरूप के लिए, अगर ला सकती है तो मेरे लिए भी ले आ। तो इतनी कृपा गुरुजी की अपने बच्चों पर होती है कि जो गुरुजी से जो कुछ मांगता है उसको वो सब मिलता है। मेरी मम्मी को भी गुरुजी का स्वरूप मिल गया और मुझे भी। और हालांकि मुझे अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था ज्यादा गुरुजी के बारे में, पर मैं उनसे खुद ब खुद जुड़ गई।
27 को फिर मैं डॉक्टर के पास गई और हमारा सब अच्छी से ट्रीटमेंट हो गया। इतनी गुरुजी की कृपा है कि सब अच्छी से चल रहा है। गुरुजी ने मुझे बेबी से ब्लेस किया है। मैं जानती हूँ और मैं उन्हें फील करती हूँ कि वो पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे अंग संग सहाय हैं। गुरुजी का बहुत बहुत ही कृपा है हम पर। फिर जब मैंने कंसीव कर लिया, थोड़े टाइम में मुझे पता चला कि मेरी शुगर थोड़ी हाई है। अब डॉक्टर्स मुझे डराने लग गए कि आपको इंसुलिन लगेगा, दवाई से पता नहीं कंट्रोल होती है नहीं होती है। मैं बहुत जम के डर गई। मैं इतना रोई गुरुजी के आगे, अपने मम्मी अपनी दीदी के आगे कि ये क्यों हो रहा है गुरुजी, मुझे इंसुलिन से बचाओ, इंसुलिन से बचाओ। बस डरती रही, रोती रही। पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि सत्संग में मुझे फ्लैश हुआ कि मांगो मत गुरुजी से, गुरुजी को मानो। गुरुजी को सब पता है उन्हें आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। गुरुजी सब जानते हैं। उस दिन से मैंने गुरुजी से मांगना छोड़ दिया और सिर्फ उनको मानती हूँ कि वो मेरी और मेरे बच्चे की, मेरे घर वालों की पल पल रक्षा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे संगत जी, मेरी बहन ने मुझे समझाया। गुरुजी कहते हैं पाठ करो, अमृत वेला उठो। मैंने दीदी से वही कहा कि यार मुझसे अभी अमृत वेला तो नहीं हो सकता, पर मैं जब उठूं तब पाठ कर लूं। तो कहती बिल्कुल तब पाठ कर ले, क्योंकि गुरुजी कहते हैं वहमों में नहीं पड़ना है, सिर्फ सच्ची राह पे चलो, अपने गुरु को मानो। तो मैं बस अपने गुरु जी की सच्ची राह पे चल रही हूँ, अपने गुरु पा को मान रही हूँ। संगत जी, इतनी कृपा, इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि क्या क्या शेयर करो और क्या ना शेयर करो नहीं पता मुझे। पर मेरे गुरु जी की मुझ पे बेअंत कृपा है और मैं चाहती हूँ, विश करती हूँ कि हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा हर किसी पर बनी रहे। वो हर किसी की झोली खुशियों से भरते रहे और अपने बच्चों को सच्ची राह पे चलने की हमेशा सद्बुद्धि बख्शे। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। गुरुजी, अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ जोड़ी रखना। गुरुजी, अपने चरणों से जोड़ी रखना मेरे गुरुपा। सत्संग जी, मैं यहीं पे अपने शुक्राने मैसेज को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। मेरा नाम शकुंतला है और मैं राजस्थान से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। फेसबुक पर मैसेज आते थे, मैं शुक्राना कर देती थी। मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन मेरी भतीजी ने देखा तो भतीजी बोली, बुआ जी आप ये गुरु जी को मानते हो? नहीं, वैसे मैं तो शुक्राना लिख देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बोले बुआ जी बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत बड़े है, माने हुए गुरु जी है। मैं भी इनको बहुत मानती हूँ। मेरा काम जो भी काम अटका हो वो बन जाता है मेरा गुरु जी। उससे मेरी वो रास्ता बढ़ गई। मैं यूट्यूब देखने लगी। यूट्यूब पर मैसेज आते थे, कुड़ी तो बहुत परेशान है, बहुत संकट में है, बहुत तेरे पे कष्ट है, तो शुक्राना कर दे। मैं शुक्राना करती रहती हूँ। और एक को कबूतर के दर्शन हुए और मैंने पहले मैं गुरु जी का स्वरूप लेके आई, वहां से प्रिंट निकलवा के और फ्रेम करके मैंने घर में लेकर लगा के रख दिया। मैं चाहे भोल गाती ना और कड़ा का भोग लगाया। गुरु जी से मैं बातें करती, बैठ के अपनी दुख सुख की सब बातें गुरु जी को बताती। मेरे को बहुत ही उनके लिए बहुत ही आस्था बढ़ गई। फिर मैं एक दिन देखा तो उसमें सुबह मेरे को मैसेज आया, मैं कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। देखो सामने मेरे से वो कबूतर बैठा रहा, देखता रहा मेरी तरफ। उसके बाद मैं हैदराबाद गई तो फिर उस दिन रात को मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए मैं सफेद कबूतर के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। मैंने खिड़की खोली, सफेद कबूतर बैठा सामने मेरे देख रहा है। वहीं बैठा रहा, 2 घंटे देखती रही, वहीं बैठा है। फिर रात को फिर मैसेज आया, मैं मोर के पंख में तुझे दर्शन दूंगा। हम खाटू जी के मंदिर, भाभी और हम भतीजे लोग हम सब गए मंदिर में, तो वहाँ बड़ी ग्यास थी। तो वह देखा तो सबके पास मोर पंख पास में औरतें खड़ी है, पंख लेके। मेरे को जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, आप तो बहुत हर जगह मेरे साथ रहते हो। मैं जल प्रसाद लेती रहती हूँ। मेरे अंकल जी को डायलिसिस होता है, उनको जल प्रसाद देती हूँ। गुरु जी के साथ मंत्र पढ़ती रहती हूँ। कुछ ठीक है
लेकिन अभी दिखते भूत है। गुरुजी सब ठीक कर देंगे मुझे पता है। एक दिन मैंने क्या किया, चाय का भोग लगाती हूँ, चाय और बिस्कुट रखे तो बिस्कुटों के गुरुजी ने आधे आधे बिस्कुट का भोग लगा रखा था। धन धन गुरुजी, सतगुरु जी, बाबा गुरुजी, इतना मेरे अंग संग गुरुजी रहते हैं, मेरे हर काम पूरा करते हैं। मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, सारा दिन जय गुरु करती हूँ। मुझे आजकल कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती गुरु जी के सिवाय, और गुरु जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। थोड़ी थोड़ी संकट है अभी तो, वो गुरु जी अपने आप काट देंगे, मुझे पता है, मेरे को बहुत विश्वास, मैं अपने आप को सारा सरेंडर कर चुकी हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग हमेशा शुरू तो शुरू करया करो। वैसे तो मैंने अपने पहला भी एक बार सत्संग भेजा था, पर वो किसी कारण से अपलोड नहीं हुआ होगा, या कह लो कि गुरु जी की मर्जी यही होगी। मैंने गुरु जी के बारे में काफी पहले से सुना तो था, पर शायद वो कनेक्शन तब बन नहीं पाया था। पर संगत जी, एक दिन फोटो फ्रेम वाली शॉप पर गुरु जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। वो स्वरूप देखते ही मेरे मन में विचार आया कि बड़े मंदिर जाने का मन तो है, पर मंदिर दूर बहुत है। चलो, जब गुरु जी ने बुलाना होगा तब वो अपने आप बुला लेंगे। और ये विचार एक सेकंड के लिए ही दिमाग में आया, और बस उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी, मैं ऐसे ही भूल गई। संगत जी, कुछ दिन के बाद मेरे साईं जी के ग्रुप पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में था कि कुड़िए, तू कहंदी सी ना कि जदों बुलाना होगा तो आप ही बुला लेंगे, तो आज आ जा और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के जा। संगत जी, वो मैसेज पढ़कर तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मैसेज मेरे लिए ही गुरुजी ने भेजा है, और वो अनुभूति मैं शब्दों में बता ही नहीं पा रही हूँ। बस फिर क्या था, मैंने अपने अंकल जी को कहा कि आज हम बड़े मंदिर चलेंगे। उन्होंने एक दो बार मना किया, पर फिर वो मान गए। हम दोनों बड़े मंदिर चले गए। संगत जी, वहाँ गुरु जी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा मानो कि ये वही जगह थी जहाँ की मुझे इतने समय से तलाश थी। मन भटक रहा था इधर उधर, लेकिन वहां जाकर जो मन को शांति मिली, वो बहुत अनोखी शांति थी। मन में इतना सुकून मुझे मिला। मैं पहली बार गई थी बड़े मंदिर, मुझे वहां का कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। काफी रश था वहां पर। जो सेवादार अंकल जी सबको लाइन से दर्शन करवा रहे थे। मैंने भी लाइन से दर्शन करके मैं आगे निकली तो मुझे लगा कि गुरुजी से तो मिली ही नहीं। इतने में संगत जी एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप पहली बार आए हो, इतनी दूर से आए हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं लोगे? मैंने कहा हाँ लूंगी। और इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आते जा रहे थे। उन्होंने मुझे वापस गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुझे तो वो पल भूलता ही नहीं। मैं और सामने मेरे गुरुजी। अभी भी सोचकर मैं काफी सुकून महसूस करती हूँ। मैं गुरुजी को देखती जा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, या गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, वो मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं। कभी तितली रूप में, कभी मोर के रूप में। और जब भी मैं कभी उन्हें याद करती हूँ और कहती हूँ गुरुजी दर्शन दो, तो वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में सामने नजर आ जाते हैं। गुरुजी मेरे अंकल जी को और बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं। और मेरे पास काफी सत्संग है, अपने बाकी सत्संग को बाद में शेयर करूंगी। गुरुजी मेहर करें हम सब पर, पूरी संगत पर, सत्संग सुनाने वाले पर और संगत सुनने वाले पर भी मेहर करें। गुरुजी मेरी यही अरदास है। अगर सत्संग में कोई मुझसे भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करें, गुरुजी मुझे माफ करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं संगत जी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है कौन नहीं। 2017 की बात है, जब हमारे घर के पास गुरुजी का काफी बड़ा सत्संग हुआ। हमें नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, हमें था कि गुरुजी का सत्संग है, चलो देख के चलते हैं, देखते हैं कौन है। हम गए,
वहाँ पे मैं अपने मम्मी जी आंटी के साथ गई। वहाँ पे हम जब गए सत्संग में, जब लंगर प्रसाद हुआ, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो सबको लंगर प्रसाद मिला पर मुझे नहीं मिला। बट जब मुझे मिला बाद में, तो गुरुजी ने 2 की जगह 3 पूड़ियों का लंगर प्रसाद मुझे दिया। उन्होंने उसी वक्त मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना। फिर जब डिलीवरी के टाइम में बहुत पेन्स में थी, तब भी एक आंटी सुबह के टाइम आई और उन्होंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा, जय गुरुजी का नाम लिया। तब भी गुरुजी ने हमें ब्लेस करा। तब हम जानते नहीं थे कि गुरुजी का इतना हमें नहीं पता था। मेरे घर में सब बड़े मंदिर हो गए थे, मुझे नहीं पता था ना, मुझे किसी ने बताया कि वो बड़े मंदिर गए हैं। अभी कुछ टाइम से मेरे फोन पे गुरुजी के मैसेजेस शो हो रहे थे, कुड़िए सत्संग सुन। मैं इग्नोर करी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर थोड़े टाइम बाद जब मैंने देखा, मैंने सुना, तो मुझे वो मुझसे रिलेटेड लगा। फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का अपने अंकल जी, हस्बैंड अंकल जी के साथ कह रही थी कि आप मुझे लेके चलो। बट आजकल में प्रोग्राम टल रहा था। फिर छोटी होली वाले दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं वहां गई अपनी आंटी के साथ, उनके साथ वहां मैंने लंगर प्रसाद करा। वहां जाके बहुत अच्छा लगा। वहां से आने के बाद मुझे इतना हल्का फील हुआ, मेरा माइंड इतना फ्री हो गया। नहीं तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था, हमेशा स्ट्रेस टेंशन में बहुत परेशान रहती थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं हमेशा ये सोचती रहती थी। मुझे काफी हेल्थ इश्यूज थे, मुझे कभी कहीं पेन रहता है, कभी कहीं पेन रहता है। और गुरुजी के वहां से आने के बाद मुझे बहुत आराम मिला। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। वहां से आई, मेरा माइंड भी शांत हुआ। जो फालतू की बातें चलती थी वो चीज शांत हुई, मैं बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गुरुजी के सत्संग भी अब सुनने लगे। फिर एक दिन मुझे स्टमक में काफी पेन हो रहा था, मैंने काफी ट्रीटमेंट करवाया पर ऐसे आराम नहीं पड़ा। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरी इस दिक्कत को दूर करो, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए करो। मुझे उन्हें अच्छा भविष्य देना है, उनको अच्छी परवरिश देनी है, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मेरे माइंड में ये बात चलती थी कि जब से कोरोना आया उसके बाद से ऐसे हो गया कि कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा पीछे से। गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी का जल प्रसाद सुबह शाम लेना शुरू करा। और गुरुजी का जल मैं अपने जहाँ पे मुझे कोई दिक्कत लगती है, कोई पेन लगता है, मैं वहां लगाती हूँ और मुझे उसमें आराम मिलता है। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत कृपा करी है उन्होंने। इवन उन्होंने मुझे ड्रीम में आके मेरी प्रॉब्लम को दूर भी करा। मैं काफी मतलब मुझे पेट में थोड़ा दर्द था, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, वही पेट पे लगाया और मैं सत्संग एक सुना, मैंने सुन के सो गई। मैं सत्संग में यही था कि जहाँ मैंने तुझे और तेरी बेटी को ब्लेस कर गया, उनकी बीमारी दूर करी। और सपने में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे अंदर से बहुत मतलब बहुत गंद निकल रहा है, क्या बहुत कुछ ऐसे निकल रहा था। और उसके बाद मुझे बहुत आराम है। गुरुजी लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग करने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी जिन्होंने ये सत्संग सुनाया और गुरुजी महाराज ने सुनवाया। और जो भी संगत जी ये सत्संग सुन रही हैं और अगर लास्ट तक सुन रही हैं तो आपका भी शुक्राना, और इस सत्संग को आगे संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। संगत जी, जैसा कि आज हमने सत्संग में सुना, गुरुजी महाराज आपको दर्शन ब्लेस कर रही हैं, साथ ही आपकी झोलियाँ खुशियों से भर रही हैं। जो आपकी आस है वो आस आपकी पूरी होने वाली है। साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज आपको बहुत जल्दी सत्संग में आने का इनविटेशन भी देंगे और ये मेरा विश्वास है। साथ ही आपको गुरुजी बड़े मंदिर में दर्शन भी देंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जैसा आज आपको 4 सत्संग में अलग अलग प्रकार से हिंट दिए, संगत जी यकीन मानिए जिन्होंने आज ये सत्संग बिना स्किप किए सुना है, पूरा सुना है, उन संगत जी को आज 7 सत्संग के बराबर का जो फल है वो इसी सत्संग से मिल गया है। तो गुरुजी महाराज पे विश्वास रखें, उनके चरणों में अपनी आस्था बनाए रखें और साथ ही संगत जी वहम मत कीजिए। अगर देखिए आपके
आपके जीवन में ऐसा है कि अमृत वेला कर सकते हो तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हर वेला अमृत ही है अगर आप मानते हो तो। और संगत जी, अगर मन चंगा ते कटौती विच गंगा, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें और कभी भी किसी से जिद ना करें। संगत जी, कभी भी किसी के एफर्ट्स को लेके आप ये ना कहें कि आपने किया ही क्या है। कहते हैं ना कि जो भी सेवा भावना है वो घर से स्टार्ट होती है। तो अपने घर में प्रेम प्यार बना के रखें। और हाँ संगत जी, अगर आपके परिवार में कोई गुरुजी महाराज को नहीं मानता, आपकी आस्था पे सवाल उठाता है, तो आप चुप कर जाइए और गुरुजी महाराज से बस अरदास लगाइए। ना कुछ गलत कहना ना अच्छा कहना। देखो संगत जी, जब उनके कर्म होंगे वो उस हिसाब से चलेंगे। हर कोई आपके हिसाब से चले ऐसा नहीं होता है। तो अपने आप पे संयम बना के रखें। और मैंने देखा है बहुत सारे संगत जी इम्पेशेंस है, उनको लगता है कि अगर वो गुरुजी को मान रहे हैं तो उनके बच्चे भी माने, उनके पति भी माने, ससुराल वाले भी माने, मायके वाले भी माने। नहीं संगत जी, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ आपका मन का विश्वास बना है वहाँ उनका भी बने। जब उनके कर्म कटेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएंगे, है ना। तो कभी भी किसी की भी आस्था पे आप सवाल ना उठाएं और अपने आप पे विश्वास रखें। जैसे आप अपनी नज़र में सही है, वैसे हर कोई अपनी नज़र में सही होता है। तो संगत जी, प्रेम से प्यार से आप सेवा भावना से गुरुजी महाराज की सत्संग सुने, अच्छे कर्म करें और मंत्र जाप करते रहिए और अपने कर्म कटाते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।